नमस्कार, जनहित में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। देश के उत्तरी इलाके में पिछले 2 दिन से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। तेज बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को काफी नुकसान हुआ। खेतों में लहराती फसल जमीन पर पसर गई तो कुछ जगह कटाई के लिए तैयार चना, मसूर और सरसों की फसल पर ओले गिर गए। माघ के महीने में हुई बेमौसम बारिश ने किसानों को भारी परेशानी में डाल दिया है, क्योंकि किसानों को इस बार अपनी फसलों से काफी उम्मीदें थीं। बारिश के कारण सरसों और आलू की खड़ी फसल को खूब नुकसान हुआ। बारिश के चलते सरसों के फूल झड़ गए हैं, जबकि आलू के खेतों में जलभराव के कारण किसानों को आलू के सड़ने का डर सता रहा है। इधर मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार को भी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है। गेहूं के खेत में पानी लगा चुके किसानों की भी चिंताएं बढ़ गई हैं। लगातार बारिश के कारण उन्हें फसल के बर्बाद होने का डर सता रहा है। साथ ही बिन मौसम बारिश के कारण इस बार किसानों को 50% ही उपज के आसार नजर आ रहे। बेमौसम बारिश ने किसानों का जनजीवन अस्त व्यस्त किया हुआ है, जहां पर अन्नदाता परेशान नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बारिश और ओलों की वजह से फसल खराब होती जा रही है, जिसकी वजह से किसान परेशान नजर आ रहे हैं। बारिश की मार से फसलें हुई खराब। बारिश की मार से फसलें बर्बाद होती हुई नजर आ रही हैं। किसानों के चेहरे पर मायूसी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। मौसम वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है कि फसलें खराब होने की वजह से किसानों को भारी नुकसान हो सकता है और अभी कुछ दिन और बारिश हो सकती है। बारिश की मार से फसलें बर्बाद। किसानों की 50% ही उपज के आसार नजर आ रहे हैं। बारिश की मार से किसानों को हो रही भारी परेशानी। हो रही बारिश किसानों के लिए बन रही परेशानी का सबब। मौसम विभाग की माने तो अभी कुछ दिन और होगी बारिश। किसानों के चेहरे पर मायूसी साफ तौर पर देखने को मिल रही। लहलहाती फसलें जमीन पर पसरी हुई नजर आ रही हैं। और इसी खबर पर पुरुषोत्तम दुबे संवाददाता सिद्धार्थनगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू शर्मा संवाददाता मेरठ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप पंडित संवाददाता बागपत से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल मिश्रा संवाददाता बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, सबसे पहले शुरुआत बुलंदशहर से करते हैं। बेवजह बेमौसम बारिश की वजह से किसानों की फसलें बर्बाद होती हुई नजर आ रही है, जिसका खामियाजा किसान को भुगतना पड़ेगा। अनम्यूट कीजिएगा। अगर जनपद बुलंदशहर की अगर बात की जाती है, जनपद बुलंदशहर में जिस तरह से बेमौसम जो बरसात हुई थी उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों को काफी चिंता सता रही थी, क्योंकि अगर गेहूं की फसलों की बात करें तो गेहूं की फसलें पूरी तरह से जमीन पर लेट चुकी थी और लेटने के बाद में जो किसानों से बात हुई थी, किसानों का कहना है कि जो फसलें गेहूं की फसलें उसमें 50% करीब नुकसान है। अगर बात की आलू की, जो जिस समय आलू जो पका हुआ है, इस समय खेत में आलू है और लोग खुदाई कर रहे हैं, और जिस तरह से जो बेमौसम बरसात हो रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं आलू के जो किसान है उनको चिंता सता रही है, क्योंकि जनपद बुलंदशहर की
बात की जाए अगर कारपुर तहसील क्षेत्र की तो, और जनपद बुलंदशहर लगातार क्यों जनपद बुलंदशहर में आलू का जो क्षेत्र है, क्योंकि क्षेत्र यहाँ आलू के किसान है और आलू के किसानों के साथ साथ उन्हें ये भी चिंता सता रही है कि अगर अधिक और ज्यादा बरसात होती है तो आलू पूरी तरह से गलने की धीरे धीरे गलने लगेगा, क्योंकि जिस तरह से बरसात होने के बाद धूप निकलेगी, धूप निकलने के जो आलू भवका लेगा और भवका लेने के बाद जब गलेगा तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए बाकी चिंता की बात है जो बेमौसम बरसात से कहीं ना कहीं जो प्रकृति का जो इस समय प्रकोप किसानों पर, जनता पे जो कहीं ना कहीं पड़ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं किसानों की जो चिंताएं वो लगातार बढ़ती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए चाहे गेहूं की फसल हो, गेहूं की तमाम जो फसलें हैं वो पकी हुई ठाड़ियां, और जो गेहूं जिन लोग किसानों ने पानी लगा दिया था वो हवा के द्वारा फसलें गिर रही है लगातार। जिस तरह से बात की जाए अभी भी जो सोमवार का दिन और बताया जा रहा है कि बरसात हो सकती है, तो अभी मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है कि सोमवार को भी बरसात, हल्की बरसात हो सकती है। लेकिन अगर बात की जाए लगातार जिस तरह से बादल मंडरा रहे हैं, घने बादल, तो उसको लेकर किसान बहुत ज्यादा परेशान है। अगर बात की जाए कि मेरे पीछे जो बात किया जो फूल की फसल है, अगर बात की जाए गेंदा की जो फसल है, गेंदा की फसल पर जिस तरह से जो बारिश पड़ी है तो कहीं ना कहीं गेंदा की फसल को भी काफी नुकसान हुआ है। अगर पालिश की बात करें, चाहे पाले को, मेथी हो या तो अन्य जो फसलें उनको भी काफी नुकसान हुआ है। और लाहा की बात करें तो जनपद बुलंदशहर में लाहा इस समय खेतों में कटा हुआ पड़ा हुआ है, और कटे हुए जो लाहा पे बरसात हो रही है तो वो खेतों में ही हल रहा है। और आलू की बात करें तो आलू की फसल लोग खुदाई कर रहे हैं, और खुदाई के अब बंद हो चुकी है क्योंकि बरसात लगातार हो रही है। अगर बात की जाए आज की तो आज सुबह लगभग धीमी गति से बरसात जरूर हुई थी, लेकिन अगर बात की जाए धीरे धीरे जो बरसात हो रही है उससे भी कहीं ना कहीं किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान है, क्योंकि जो हवा चल रही है हवा के साथ तमाम फसलें गिरेंगी, और गिरने के साथ अगर बात की जाए बुलंदशहर की तो बुलंदशहर में अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो फसल है पे ही किसान निर्भर है, क्योंकि पूरे 4 महीने उसे फसल को पनप के लाता है और लाने के बाद में उसमें काफी जिस तरह से नुकसान है। अगर चलिए किसानों को ठीक है, 50% वापस आते होता हैं है तो अनिल आपके पास, आगे बातचीत करेंगे इस पर। राजू शर्मा संवाददाता मेरठ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू, मेरठ की बात करें तो क्या स्थिति है किसानों की? हाँ बिल्कुल, देखिए यशी आपको मैं बता दूं कि मेरठ में भी लगातार जो बारिश है वो जारी है, और उसकी वजह से जो किसानों को नुकसान हो रहा है वो भी लगातार जारी है। आज की अगर बात करें तो आज भी मेरठ में सुबह से लगातार बारिश पड़ रही है, और उसका सबसे अधिक नुकसान जो हो रहा है वो किसानों को हो रहा है, क्योंकि जब बारिश पड़ती है तो किसानों की जो गेहूं की फसल होती है उसका नुकसान जरूर होता है, और वही हाल मेरठ में हो रहा है। लगातार किसानों का नुकसान हो रहा है, फसल बर्बाद होती जा रही है, और किसान कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रहे हैं। उनके चेहरों पर जो मायूसी है वो देखी जा रही है। किसान अब सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन्हें मुआवजा दिया जाए, जो फसल बर्बाद हो रही है उसका मुआवजा दिया जाए, ताकि जो उनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर सके। लेकिन अभी सरकार का इस पर कोई भी स्पष्ट बयान साफ तौर पर अभी निकलकर सामने नहीं आया, जिसकी वजह से किसान जो है वो फिलहाल मायूस नजर आ रहे हैं। और अभी इस बारे में अभी ये भी कहना साफ नहीं है कि आखिर बारिश कब तक पड़ने वाली है, क्योंकि लगातार जो बारिश का सिलसिला है पड़ने का वो लगातार जारी है, और इससे कहीं ना कहीं किसानों को खासी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यशी ठीक है, वापस आते हैं आपके पास। कुलदीप पंडित संवाददाता बागपत से हमारे साथ जुड़े हुए। कुलदीप, बागपत की बात करें तो वहां पर किसानों की क्या स्थिति नजर आ रही? अनम्यूट कीजिए। जी ऐसी है, बता दूं आपको कि बेमौसम की बरसात के कारण पूरी तरीके से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, और जो सूखे ओले पड़े हैं, ओले इतना मोटा ओला था कि जितने बर्फ का जिस तरह से गोला पड़ता है उससे लगभग आधा दर्जन से अधिक वाहनों के शीशे टूट गए। कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा जा रहा है जिस तरह से सूखा ओला पड़ा है, इससे भी किसानों को जहां भारी नुकसान हुआ है, वहीं जो हाईवे था, हाईवे नेशनल हाईवे पर भी जो वाहन थे वह भी रेंगते नजर आ रहे थे। पूरी तरीके से जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। जगह जगह पेड़ टूटकर गिरने से जो विद्युत आपूर्ति वो पूरी तरीके से बाधित रही है, और कहीं ना कहीं साफ तौर पर है कि जो मकान थे, मकान के ऊपर जो पानी गिरा है, पानी से उनके अंदर दरारें आ गई और कई मकान ध्वस्त हो गए हैं। जी ऐसी ठीक है, वापस आते हैं सिद्धार्थनगर से हमारे साथ पुरुषोत्तम दुबे जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थनगर की बात करें पुरुषोत्तम, तो क्या हाल है फिलहाल किसानों के? ये ऐसी आपको बताना चाहेंगे कि बीती रात से जिस तरह बारिश हो रही है, किसानों की तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है, और किसानों की जो फसलें थी, गेहूं, सरसों, आलू, मटर, ये सारी फसलें जमीन से बिल्कुल कट गई हैं, लेट चुकी हैं, और यहाँ जो अन्नदाता है वो काफी परेशान है। इस समय भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जोरदार सिद्धार्थ का वॉल्यूम बढ़ाइए प्लीज। और जोरदार बारिश हो रही है, और इस बारिश में जो सड़कें हैं वो इस समय थम सी गई हैं, यातायात प्रभावित है, और किसानों के लिए काफी इस समय जो कठिनाइयों का वो दिन है। जी ऐसी ठीक है, वापस आते हैं अनिल। अगर हम बात करें किसानों की तो जो स्थिति है वो काफी खराब है।
माना जा रहा है कि इस बार 50% ही उपज किसानों की हो पाएगी। मौसम वैज्ञानिकों का भी ये मानना है कि अभी 1-2 दिन और बारिश होगी, तो ऐसे में किसानों की क्या मांग है, किसान इस पर क्या अपना रिएक्शन दे रहे हैं फिलहाल? देखिए बिल्कुल, अगर ऐसी जनपद बुलंदशहर में जिस तरह से किसानों की फसलें में जो काफी बरसात, बेमौसम बरसात से जो प्रकृति का जो प्रकोप इस समय जो प्रकृति की एक तरह से आपदा कहते हैं, आपदा जिस तरह से किसानों पर पड़ रही है, वो कहीं ना कहीं चिंता की बात है। और किसानों के रिएक्शन की बात करें तो किसानों का जो कहना है, किसानों का सिर्फ यही कहना है कि सरकार को किसानों के बारे में सोचना चाहिए। हालांकि सरकार की तरफ से अभी कोई इस तरह का कोई बयान नहीं आया है कि जो किसानों के लिए कुछ ना कुछ सहायता प्रदान की जाएगी, लेकिन किसानों की जो मांग है, किसानों का जो यही कहना है कि जो नुकसान हो रहा है, जो जिस तरह से 50% पैदावार होने की जो उम्मीद जताई जा रही है, तो कहीं ना कहीं किसानों को बहुत ज्यादा फसल में काफी नुकसान होने की संभावना है। क्योंकि अगर बात किया, देखिए अगर चाहे गेहूं की बात करें, गेहूं की जो फसल है, गेहूं की जिस तरह से जो पकी हुई फसल जमीन पर गिर जाती है, तो उसमें जो बाल है उसमें दाना नहीं पड़ेगा। जो जमीन पे जो अंदर नीचे जब दबी हुई बाल है, उसमें दाना बिल्कुल नहीं पड़ पाएगा, जिससे कि वो पूरा अनाज बेकार हो जाएगा। अगर आलू की बात करें तो आलू में भी कहीं ना कहीं गलाव पैदा हो जाएगा। और आलू की जो पैदा की अगर बात की, लागत की बात की जाए, तो आलू में करीब 12,000 से 14,000 बीघा के हिसाब से लागत आती है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अगर लागत ही नहीं किसानों को मिल पाएगी, तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा। क्योंकि जो किसान का सिर्फ यही कहना है कि जिस तरह से हर चीज में महंगाई बढ़ती जा रही है, तो उसके लेकर कहीं ना कहीं जो सरकार को कहीं ना सोचना चाहिए कि तमाम जो जिससे डीएपी हो या यूरिया हो, तमाम चीजों के दाम है लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं। लेकिन किसान की जो इस समय बरसात, प्रकृति का जो प्रकोप है, भगवान का जो प्रकोप है जनता पर, वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा दयनीय स्थिति में किसान पहुंचने की उम्मीद जता रहा है। किसानों का ये कहना है कि जो कर्जिया है, जो कर्ज लेकर हम पूरे जो पैदा जो फसल में लगाते हैं, अगर वो कर्ज नहीं पटवाएगा, तो आके जो साहूकार है, जो लोग ब्याज पे पैसा देके जो अपना किसान पालन पोषण करते हैं, भरण पोषण करते हैं, आखिरकार उसका पैसा, जब साहूकार का पैसा ही नहीं पटेगा, तो कहीं ना कहीं किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और जबकि जो व्यक्ति पहले से ही माना गया है तो लय का फंड दे से ही करता है, तो कहीं ना कहीं वो स्थिति सामने जरूर किसान के सामने आएगी कि अगर साहूकार के पैसा नहीं पटेंगे, तो किसान को कहीं ना कहीं खामियाजा उठाना पड़ेगा। और किसान की सिर्फ यही मांग है कि सरकार को कोई ना कोई किसानों के लिए इस तरह की राहत करनी चाहिए, जिससे कि किसानों का जो नुकसान है, जो प्रकृति ने आपदा के रूप में जो इस समय प्रकृति के द्वारा दी जा रही है किसानों को, तो उससे कहीं ना कहीं किसान को राहत मिल सके, जिससे कि किसान को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राहत मिल सके, संतुष्टि मिल सके, और किसानों की जो नुकसान है उसकी कहीं ना कहीं भरपाई हो सके। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से किसान नुकसान हो रहा है, क्योंकि आने वाला अब लोकसभा भी चुनाव भी नजदीक आ रहा है, तो किसान कहीं ना कहीं इस तरह की मांगों को जरूर उठाएंगे। और अब देखना यह भी होगा कि जिस तरह से लगातार बरसात हो रही है, बेमौसम बरसात से किसान पूरी तरह से परेशान है, और परेशान के साथ साथ सरकार भी वापस आते हैं आपके पास। उमेश जान मेरठ से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और अपनी बात रख सकते हैं आप। नमस्ते मैडम जी नमस्कार। मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे देश का जो किसान है वो बेचारा शुरू से जन्म से ही कर्जे में पैदा होता है और कर्जे में ही मर जाता है। उसकी कोई सुनने वाला नहीं है, सरकार भी नहीं सुनती है, और ऊपर से प्राकृतिक आपदा उस पर पड़ रही है, जिसकी वजह से वो बेचारा परेशान रहता है और गवर्नमेंट भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देती है। वो बेचारा मेहनत करता रहता है और अपने फसलें उगाता है, और वो प्रकृति की वजह से और नुकसान हो जाता है। उसे सरकार को उनकी सहायता करनी चाहिए, तभी उनका कुछ भला हो सकता है। ठीक है उमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। और अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। राजू, देखिए अभी यहाँ पर एक दर्शक का ये साफ तौर पर कहना है कि सरकार को मुआवजे के तौर पर किसानों की मदद करनी चाहिए, तो क्या किसी तरीके का आश्वासन अधिकारियों द्वारा दिया जा रहा है किसानों को उनकी फसल खराब होने पर? देखिए, ऐसी किसानों को मुआवजा दिया जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब किसानों का नुकसान होता है तो उनको कहीं ना कहीं मुआवजा देना भी जरूरी है, ताकि उनकी जो नुकसान की भरपाई है वो हो सके। लेकिन फिलहाल की अगर अभी बात करें तो इस पर किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की तरफ से, किसी भी नेता की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियल जो बयान है वो निकलकर सामने नहीं आया। हालांकि जो किसान है वो बारिश की मार लगातार झेल रहे हैं, उन्होंने बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात देखिए ऐसी ये है कि किसानों के सामने आय का स्रोत से केवल और केवल उसकी खेती होती है। लेकिन अगर वही खेती बर्बाद हो जाए तो आखिर उसका जो गुजारा है वो कैसे होगा, कैसे उसके बच्चों की जो शिक्षा है वो पूरी होगी, कैसे उसका घर चलेगा, और कैसे जो उसका चूल्हा है घर में वो कैसे जल पाएगा, ये बड़े सवाल है। लेकिन अभी इस ओर अभी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है।
सरकार से किसान लगातार मांग कर रहे हैं कि उनकी जो फसल बर्बाद हो रही है उसका उन्हें मुआवजा दिया जाए ताकि वो अपने नुकसान की भरपाई कर सके। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो किसी भी अधिकारी के द्वारा अभी इस पर कोई स्पष्ट ऑफिशियल बयान नहीं दिया गया है। किसान अभी फिलहाल जो बारिश की मार है वो झेलने को मजबूर नजर आ रहे हैं और बारिश भी जो लगातार अपना प्रकोप है वो लगातार बनाए हुए है। पिछले 3 दिनों से मेरठ में लगातार बारिश जारी है। आज भी मेरठ में सुबह से ही बारिश जारी है, साथ ही जो इसके साथ बर्फीली हवाएं है वो भी चल रही है, जिसकी वजह से किसानों की जो फसल है वो बर्बाद हो रही है। अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की जैसी बात करें तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो खेती होती है वो गन्ने की होती है और गन्ने के बाद उस खेती अगर की जाती है तो वो गेहूं की जाती है, यानी कि गेहूं के माध्यम से ही जो किसान का घर है वो चलता है, उससे उसके घर में जो रोटियां है वो बनती है और हम सभी के घरों में भी उसी गेहूं से रोटी बनती है। लेकिन जब उस किसान का नुकसान हो जाएगा तो कैसे उसके घर में रोटी बनेगी और कैसे वो अनाज हम तक पहुंच पाएगा। यानी कि अब जिस तरीके से नुकसान हो रहा है किसानों का, उससे आने वाले समय में महंगाई भी बढ़ने को देखने को मिल सकती है, क्योंकि जब नुकसान होगा तो खेती कम होगी और खेती कम होगी तो महंगाई बढ़ना लाजमी है। फिलहाल जो किसान है वो बारिश की मार झेल रहे हैं और अभी जो सरकार है उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार की हम बात करें तो इस ओर कोई भी ध्यान देने को तैयार नहीं है। लेकिन इसी मुद्दे को भी लेकर देखिए, यसी जो किसान है वो धरनारत है, धरना दे रहे हैं। पंजाब के बॉर्डर की बात करें, हरियाणा के बॉर्डर की बात करें तो उन पर जो धरना दिया जा रहा है उनकी भी एक यही मांग है कि उनकी जो खेती है उस पर जो एमएसपी गारंटी कानून लागू कर दिया जाए। वो जब एमएसपी गारंटी कानून लागू हो जाएगा तो जब इस तरह की आपदा आएगी, यानी कि जब खेतियों का नुकसान होगा तो किसानों को जो उसकी भरपाई है वो मिल पाएगी, यानी कि उसका जो समर्थन मूल्य है वो किसानों को मिल पाएगा। इस तरह की जो नुकसान सामने आते हैं उससे उन्हें नहीं जूझना पड़ेगा, इसलिए वो किसान वहां पर मांग कर रहे हैं। फिलहाल सरकार इस ओर कोई भी ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। किसान जो है फिलहाल जो है बारिश की जो मार है वो झेल रहे हैं और उनकी जो फसलें हैं वो लगातार फिलहाल बर्बाद होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल। हमारे साथ यहाँ पर कुलदीप पंडित संवाददाता बागपत से जुड़े हुए हैं। बागपत की बात करें कुलदीप, तो यहाँ पर किसानों का क्या रिएक्शन है फसल बर्बाद होने का जिस तरीके से आसार नजर आ रहे हैं? अनम्यूट कीजिएगा। जी, ऐसी आपको बता दूं, जिस तरह से भारी ओलावृष्टि और मूसलाधार बारिश हुई थी, कहीं ना कहीं इससे जनजीवन तो पूरा अस्त व्यस्त रहा ही है, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो बागपत का क्षेत्र है वो गन्ना क्षेत्र यहाँ पर माना जाता है और यहाँ पर सबसे ज्यादा गन्ने की खेती होती है और उसके साथ साथ यहाँ पर जो गेहूं की खेती है उसको भी भारी नुकसान हुआ है। आज हम सुबह से देख रहे थे जिस तरह से बारिश हो रही थी, देर रात से पूरी बारिश चल रही है और उसके बाद कल तक भी कल जो ओला पड़ा था उससे भी भारी नुकसान हुआ था और जो कपकपाती ठंड यहाँ पर महसूस की जा रही है। इतना ही नहीं, ऐसी कि जिस तरह से खेती की जाती थी, खेती के बाद जब किसानों को ये नुकसान हो रहा है तो कहीं ना कहीं 50 से 60% का किसानों को नुकसान हुआ है और पूरी तरीके से जो खेती थी वह पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है पूरी तरीके से। और कहीं ना कहीं किसानों को ये आने वाला जो समय होगा, जैसे ही किसान यहाँ से अपने गेहूं का आयात और निर्यात करते हैं उससे जो उनका घर चलता है, तो कहीं ना कहीं उनको भी घर चलाने में भी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जी ऐसी बिल्कुल। हमारे साथ कुरुक्षेत्र से सब गुजर चुके हैं दर्शक चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और अपनी बात रख सकते हैं आप। मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसानों का नुकसान हुआ उसकी भरपाई होनी चाहिए। हम किसानों के नुकसान के पक्षधर नहीं है। हम चाहते हैं कि जो उनका क्षति हुई है एज पर रूल जो भी उनका मुआवजा बनता है उनको मिलना चाहिए। परंतु साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब पिछली बार जब इन्होंने स्ट्राइक की थी, जब किसानों ने धरना प्रदर्शन किया था तो बहादुरगढ़ में हरियाणा में जो जूता उद्योग है उसको 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। उसकी भरपाई के बारे में किसी ने नहीं कहा। कोई भी किसान एक शब्द नहीं बोला कि व्यापारियों का नुकसान हुआ। व्यापारी भी तो इंसान है, वो भारत के नागरिक है। आज देखिए नुकसान हो रहा है। अब पासपोर्ट जब जब्त हो रहे हैं तो धीरे धीरे किसान भी जो है, जो असली किसान थे वो तो आए नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हरियाणा हो, चाहे भारत देश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, किसानों के साथ अन्याय बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। नहीं होना चाहिए अन्याय, परंतु साथ ही साथ किसानों को भी सोचना चाहिए कि आपके एक अधिवेशन बुलाने से, एक मीटिंग बुलाने से, आपके जो है ना ये धरना प्रदर्शन की वजह से जनता कितना नुकसान उठाती है, उसके बारे में आपने सोचा?
एम्बुलेंस खड़ी रहती है और वो ड्राइवर बेचारा हॉर्न पे हॉर्न दिए जाता है, कोई रास्ता नहीं देता। क्यों? फिर जब कंक्रीट बिछाती है हरियाणा सरकार तो आप जो है ना पी करते हो, ये बात गलत है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसानों को सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए और जनता के साथ भी सहयोग उनका बनाए रखना बहुत जरूरी है। भारत देश का प्रधानमंत्री हर 3 महीने बाद 4 महीने बाद उनको जो किस्त है, जो उनकी ड्यू किस्त है, वो समय पर दे दी जाती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसानों को सच्चे मन से जनता के प्रति भी सोचना चाहिए, ऐसे मेरे विचार है। धन्यवाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। और अनिल मेड़ा हमारे साथ बुलंदशहर से लगातार बने हुए हैं। अनिल, सबसे ज्यादा फसलों का नुकसान बुलंदशहर में किन फसलों का नुकसान इस बारिश की वजह से होने वाला है? बिल्कुल, एक से अगर बुलंदशहर में बात करते हैं, जनपद बुलंदशहर में, तो फसलों में सबसे ज्यादा नुकसान है जो आलू में होने वाला है, क्योंकि आलू के जो उत्तर जनपद बुलंदशहर में आलू काफी मात्रा में बोया जाता है, क्योंकि आलू का जो क्षेत्रफल ज्यादा है। अगर बात की जाए अन्य फसलों की, जहाँ लाहा का भी क्षेत्रफल यहाँ काफी है, क्योंकि जो यहाँ गेहूं का भी क्षेत्रफल है, तो तीनों ही जो फसलें हैं उनमें काफी नुकसान होने की संभावना है। अगर बात की जाए बरसात की, तो हालांकि जनपद बुलंदशहर में जो कल बरसात हुई थी, हालांकि बरसात होने के साथ हवा जरूर चली थी, तो हवा चलने के बाद काफी फसलें गिरी हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा अगर जिस तरह से बरसात हो रही है, इसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान अगर देखा जाएगा तो सबसे ज्यादा आलू में होगा, क्योंकि आलू में अब इस तरह पका हुआ आलू है और आलू में अगर पानी भर जाता है तो आलू अगर धूप निकलते ही गलना शुरू हो जाएगा। अगर तो आलू गलना शुरू हो जाता है, क्योंकि 14,000 रुपए बीघे की जो लागत आती है उसमें किसान अपनी भरपाई नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रकृति का एक प्रकोप है वो देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं किसानों को एक चिंता का विषय है कि किसानों के लिए सरकार को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राहत करनी चाहिए, जिससे कि जो किसानों की जो नुकसान की जो भरपाई है वो कहीं ना कहीं पूरी हो जाए। अगर बात की जाए और अन्य फसलों की, तो अन्य फसलों जैसे गेंदा की फसलें, फूल की जो फसलें हैं जैसे गेंदा हो या गुलाब की फसलें हो, उनमें काफी नुकसान है, क्योंकि जो यहाँ के जो फूल की भी काफी बिक्री होती है, क्योंकि एनसीआर का क्षेत्र है, जो दिल्ली में आम फूल जाता है, तो फूल जो की खेती है उसमें भी काफी नुकसान होने की संभावना है। और जनपद बुलंदशहर में ज्यादातर जो किसान है ग्रामीण क्षेत्र का जो किसान है वो गरीब वर्ग का है, मजदूर वर्ग का किसान है। अगर वो उसकी अगर जिस तरह से फसल में नुकसान होगा बेमौसम बरसात के कारण, तो कहीं ना कहीं किसान का जो परिवार है वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं सदमे में आ सकता है। और किसानों की जो देखिए जो किसान पूरी तरह से खेती पर ही निर्भर है, क्योंकि जो खेती के माध्यम से ही वो तमाम अपने परिवार को चलाता है, बच्चों को पढ़ाता है, यानी घर में चूल्हा भी जलता है। और तमाम जो अगर उसकी फसलें बर्बाद हो जाएंगी तो आखिरकार वो बच्चों का पालन पोषण किस तरह से करेगा, पर आखिरकार वो किस तरह से अपने घर का चूल्हा चलाए, बच्चों को किस तरह से पढ़ाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। हालांकि जो प्रकृति का जो प्रकोप है वो कहीं ना कहीं इस समय दयनीय है, जो जनता पर और किसानों पर सबसे ज्यादा पड़ा है। किसान अगर बात किया धन्य की, तो लगातार किसान धन्य भी दे रहे हैं, क्योंकि एमएसपी की मांग कर रहे हैं। अगर एमएसपी की गारंटी जो कानून की जो बात की जा रही है, जो अगर एमएसपी गारंटी कानून लागू हो जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं जो किसान के जो फसल है उसको कहीं ना कहीं उचित दाम या उसका जो उचित मूल्य ठीक है अनिल, देखना होगा कि क्या कुछ सरकार की तरफ से मदद किसानों को मिलती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। जनहित पे बात कर रहे थे, जिस तरीके से बेमौसम बारिश हो रही है, किसानों को भारी नुकसान हो रहा है, ऐसे में सरकार किस तरीके से किसानों की मदद करती है ये देखना होगा। जनहित में आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।